नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। मौसम में बदलाव, ऐसे में हमें कछुओं के साथ क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनके खाने के अंदर हमें क्या डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। जो सर्दी से जो अचानक गर्मी हुई है, जो आपका कछुआ पूरी सर्दी भर एक कोने में बैठा हुआ था, उसने पूरी सर्दी आप ये मान के चलिए कुछ भी नहीं खाया। हम उसको हाइबरनेशन भी बोल सकते हैं। उसकी जो एक्टिविटी थी बिल्कुल स्लो रही थी। ऐसे में जो कछुआ है काफ़ी वीक हो चुका है हमारा, क्योंकि आप ये मान के चलिए दिवाली के आसपास के बाद से जो उसने खाना छोड़ा था, और अब वो जो है धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी अब वो थोड़ा थोड़ा जो है घूमना फिरना स्टार्ट किया है। वीकनेस ज़्यादा होने की वजह से हमें कछुओं की डाइट में ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका जो रिकवरी फेस है वो धीरे धीरे हो और आपके कछुए सही तरीके से अपने नॉर्मल फेज में आ जाए, खाना पीना स्टार्ट कर दें। इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कछुओं के वाटर का लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि क्या है ऑलरेडी 3-4 महीने में ऑलरेडी इतने डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं, क्योंकि ना इन्होंने खाया है ना पानी पिया है। तो ऐसे में इनकी बॉडी को बूस्टअप करना होता है। पानी में रोज़ सुबह शाम जो है गुनगुना पानी लेकर के 10 से 15 मिनट जो है उसको उसमें डिप करना स्टार्ट कर दीजिए। गुनगुने पानी में से क्या है बॉडी में मॉइस्चर जाएगा, पानी का इंटेक करेगा, धीरे धीरे जो है बॉडी का जो है मॉइस्चर लेवल बढ़ते बढ़ते उसका जो फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कई महीनों की कमज़ोरी आ चुकी है, ऐसे में उसको लिक्विड फॉर्म में विटामिन ए देना शुरू कर दीजिए। विटामिन ए इसकी स्किन के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्किन भी जो है इसकी काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, स्किन्स में काफ़ी फोल्ड्स आ चुके हैं और इवन बॉडी के पैचेस भी बन चुके हैं ऊपर, तो वीकनेस की वजह से। तो आप क्या करेंगे कि विटामिन ए के जूस में आप इसको पर डे 15-15 मिनट आप इसको डिप करना शुरू कर दीजिए। विटामिन ए हमने इसको पिलाना भी है और विटामिन ए के लिक्विड सिरप में इसकी बॉडी को भी डिप करना है, ताकि ये अपनी इम्यूनिटी को अंदर से धीरे धीरे बूस्टअप कर सके। विटामिन ए का जो स्रोत देखा गया है जो नेचर के अंदर होता है वो है गाजर के अंदर, पालक के अंदर और पपीते के अंदर। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो है विटामिन ए काफ़ी एक्सेस में देखा गया है। और हमने इसमें क्या करना है, इसको गाजर का जूस निकाल करके भी आप कर सकते हो, जूस के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, यानी 50% कैरेट जूस प्लस 50% उसमें वाटर आप ऐड करके एक बाउल ले करके अपने टर्टल या टॉर्टोइस को आप 15 मिनट में आप डिप कर दीजिए। उस 15 मिनट में क्या है जितने ज़रूरत के जो न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अपनी स्किन के थ्रू सबकट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। हम इसको इसकी लिक्विड डाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कछुआ एकदम से तो खाना पूरी डाइट पाता नहीं है, लेकिन ये जो लिक्विड डाइट जो है जब धीरे धीरे उसकी बॉडी में सबकट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जानी शुरू होती है, तो कछुए के शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा हलचल चालू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जब एक बार उसकी एक्टिविटी, बॉडी की मूवमेंट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो खाना भी स्टार्ट कर देता है। उसको यदि खाने पर लेकर के आना है, वो एकदम से खाना कभी नहीं खाएगा। उसके खाने पर लाने के लिए आपको धीरे धीरे जो है ये तरीका आपको उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी अंदर से बूस्टअप हो, लिक्विड विटामिन ए के तौर पे उसके शरीर में जाए, अब उसकी एक्टिविटी चालू, वो खाना स्टार्ट कर दे। कभी गाजर का जूस कीजिए, यदि गाजर अवेलेबल नहीं है तो आप उसी जगह पालक उसका सब्स्टिट्यूट है, पालक को भी मिक्सी में डाल करके, पानी डाल करके उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसको कपड़े या छलनी से छान करके उसका जो जूस मिलेगा पानी के साथ मिक्सअप करके उसमें अपने कछुए को डालिए। ये कछुए के लिए बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट होती है, आप इसको बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं, जो कि कछुए की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। पपीता भी विटामिन ए का सोर्स होता है, तो पपीते को आप खाने के लिए भी दे सकते हैं, पपीते का जूस बना करके भी कछुए को 15 मिनट के लिए आप उसमें डिप कर सकते हो, ताकि उसकी शरीर में उसकी जो एक तो खाने की पूर्ति हो जाए, दूसरा उसके शरीर में जो विटामिन ए 3-4 महीने से उसने जो खाना नहीं खाया, विटामिन ए की कमी हुई है, उसकी पूर्ति वो धीरे धीरे बूस्टअप करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब तक विटामिन ए का लेवल अपने एक्सट्रीम तक नहीं जाएगा, आपका कछुआ खाना नहीं खाएगा। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि उसकी आंखों में भी थोड़ा थोड़ा जो है डिहाइड्रेशन टाइप का, आंखें अंदर धंस चुकी होती हैं। जब गाजर के जूस पे उसकी आंखें डिप रहती है तो ऑटोमेटिक क्या है, आप देखेंगे वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है, विटामिन ए जब ऊपर जाएगा।
तो ये 3 तरीके ऐसे हैं कि आप कछुए को धीरे धीरे बूस्टअप करके उसकी भूख को बढ़ा सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि नींद में से जगाने का एक तरीका, उसको एक नॉर्मल रूटीन पे लाने का ये एक तरीका है कि आप अपने कछुए को नॉर्मल लाइफ में आप कैसे लेके आ सकते हैं। अगले 5 से 6 महीने जब पूरी गर्मी रहेगी तो इस दौरान आपका टर्टल और टॉर्टोइज अपनी डाइट पूरा अच्छे से लेता है, लेकिन उसको स्टार्टअप बूस्ट करने का यही तरीका है। एकदम से कभी भी खाना स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको बूस्टअप आप ऐसे करिए कि वो खाने की तरफ आकर्षित हो जाए या खाने में उसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। विटामिन और कैल्शियम के भी 2-2 बूंद आप अपने कछुए को डायरेक्ट आप पिला सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी में, उसके शेल में जो इतने दिनों से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई थी वो उसकी जो पूर्ति है होना स्टार्ट हो जाए। बाहर यदि आपका टॉर्टॉइज है तो उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी सीजन में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, भिंडी हो गई, खीरा हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, ये सब चीज़ें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये आप उसको खाना देंगे, वो खाना स्टार्ट कर देगा। पानी वाले कछुए को जो खाना है, आप पैलेट्स आते हैं मार्केट के अंदर, आप इसके पैलेट्स पानी के अंदर डाल के दीजिए, वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्रोटीन के तौर पर यदि बात करें तो आप अपने टर्टल्स को जो है, श्रिम्प्स होते हैं, ड्राई वॉर्म्स जिसको बोलते हैं, वो आप उसको पानी में डाल करके देना शुरू कीजिए, और देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टर्टल जो है प्रोटीन्स का इंटेक करेगा, ऑटोमेटिक उसमें एनर्जी आना शुरू होगी और आप पहले की तरह हेल्दी होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक जो मौसम में जो बदलाव है, ये जो एक पीक लाइन है, इसमें अपने कछुओं को इस तरह से रूटीन में ढालने के लिए आपको ये तरीका फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी आपका कछुआ जो है एकदम से हेल्दी या फिट हो पाएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे आप अपने टर्टल या टॉर्टॉइज को खाने की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, या इतने दिनों से जो वो खाना नहीं खा रहा था, अभी तक भूखा था, उसको कैसे खाने की तरफ आप आकर्षित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।